आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार की। न्यूट्रॉन के प्रमुख गुणों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हुआ क्या था कि 1932 से पहले हमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही ज्ञान था। फिर आए चैडविक 1932 में और उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के लिए हाइड्रोजन 1H1, 1H2 मतलब ड्यूटेरियम और 1H3 मतलब ट्राइटियम। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हो क्या रहा था कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो सबका बराबर था, लेकिन इनमें जो अंतर था वो क्या था, द्रव्यमान संख्या का। मतलब कि यहाँ पे जो नाभिक में थे एक एक प्रोटॉन था सबके, तो यहाँ पर प्रोटॉन था। ठीक है, प्रोटॉन क्या हो गया, यहाँ पर भी प्रोटॉन था और यहाँ पर भी प्रोटॉन था। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा था, उन्होंने पाया कि यहाँ पे प्रोटॉन तो है फिर भी इनका द्रव्यमान था वो अलग अलग था। उसका कारण क्या था, उसका कारण था कि इनमें कोई ना कोई द्रव भरा है। उन्होंने कहा कि इनमें कोई द्रव भरा है जिसके कारण इन सभी नाभिकों का, इन जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, इन सभी नाभिकों का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। तो ये द्रव्य था। उन्होंने पाया कि यहाँ पे मान लो कि इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान उन्होंने पाया 2 और उसका द्रव्यमान पाया उन्होंने 3। मतलब कि क्वांटीकृत रूप हो रहा था एक तरह से। मतलब कि ये द्रव एक तरह से ऐसा नहीं था कि 1.2 द्रव्यमान हो गया बाद में, फिर बाद में 2.3 हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, क्वांटीकृत था। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 गुना हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो द्रव्य है ये है हमारा न्यूट्रॉन। और उन्होंने इसके लिए इसकी खोज भी किस प्रकार की, उन्होंने क्या किया कि बेरियम लिया और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई और फिर हमारे पास एक कार्बन बना और कार्बन के साथ साथ एक विकिरण निकल रही थी। तो इस विकिरण, सामान्यतः क्या होता था कि ये जो विकिरण निकलती थी ये फोटोन की होती थी। उस समय तक फोटोन की ही विकिरण का ज्ञान था, फोटोन की होती थी। लेकिन यहाँ पर जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो विकिरण निकल रही थी उसकी ऊर्जा तो बहुत कम थी। तो मतलब कि हुआ क्या कि ये फोटोन की ऊर्जा तो हो नहीं सकती, मतलब फोटोन की विकिरण तो हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने बताया कि ये जो विकिरण निकल रही है ये किसकी है, ये यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल रहे थे। ठीक है, न्यूट्रॉन की विकिरण निकल रही थी। तो इस प्रकार उन्होंने वहां से जो विकिरण निकली उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये हमारे न्यूट्रॉन की विकिरण है और यहाँ से न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। और इस न्यूट्रॉन के लिए उन्होंने क्या किया कि एक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या किया, द्रव्यमान और संवेग संरक्षण का नियम लगाया। ठीक है, द्रव्यमान और संवेग संरक्षण, इन दोनों की मदद से उन्होंने जो इसका द्रव्यमान ज्ञात किया, इस न्यूट्रॉन का जो इसमें एक द्रव भरा था, उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन है और उस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का और संवेग संरक्षण का नियम लगाया। और उन्होंने पाया कि जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के बराबर ही था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर था। और इसका मान कितना होता है, 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में और किसने की थी, चैडविक। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है न्यूट्रॉन के प्रमुख गुणों को भी लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गुण। यहाँ पे गुण, न्यूट्रॉन के गुण क्या होते हैं, ये आवेश रहित होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित। ये अत्यंत छोटे पार्टिकल होते हैं और इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और ये कहाँ पे मिलते हैं, नाभिक में। ठीक है, नाभिक में ये मुक्त रूप से अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी गुण विशेषता। और दोस्तों यहाँ पर देखो उपयोगों का वर्णन करना है, तो उपयोग क्या है, एक तो चिकित्सा है। चिकित्सा में जैसे कि संरचना वगैरह की जांच करने में न्यूट्रोग्राफी होती है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में वहाँ पर उपयोग किया जाता है। और जैसे कि हमारे जो परमाणु अभिक्रियाएं हैं उनके स्टार्ट करने में, मतलब कि परमाणु अभिक्रियाओं में। तो ये हो गए इसके उपयोग दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।